नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग हाई स्कूल मैथ में तीसरा चैप्टर शुरू किए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग आज चौथा क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले हमको चेक करना है कि कौन सी समीकरणें संगत हैं या नहीं। जब संगत होंगी तो उनके वैल्यू संभव हैं, तो हमको ग्राफ विधि से सॉल्व करके दिखा देना है कि उनके कौन कौन से मान निकलेंगे। तो हम पहले इन दो समीकरण को चुनते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन है, इसमें दो समीकरण दी हुई हैं, हमें इनको चेक करना है कि ये संगत हैं या असंगत। संगत कैसे चेक करते थे? यदि कोई दो रेखाएं संपाती हों या प्रतिच्छेदी हों तो वो संगत होंगी, और यदि वो समांतर हैं तो असंगत होंगी। तो पहले हमको यही चेक करना है। तो जब हम इसमें देखेंगे तो बताया था x के साथ जो रहता है वो a1 रहता है, यानी a1 बराबर दिया हुआ है 1, और जो दूसरी समीकरण में x के साथ है उसे a2 मानते हैं, वो दिया है 2। अब y के साथ जो रहता है उसे b1 मान लेंगे। तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। यहाँ y के साथ क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे 2, तो वो हो जाएगा b2 का मान। इसी प्रकार इसको आप इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -5 बराबर 0। पिछली वीडियो में हमने आपको समझा दिया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप यहाँ आइए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसे इधर नहीं भी लाएंगे तो भी सही रहेगा, आप ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर बराबर के इधर साइड में ये डिजिट है तो बराबर के इधर साइड में इसमें भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें वाली डिजिट बराबर के इधर है और इसमें इधर हो जाए, तब फिर आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। तो C1 बराबर हो जाएगा 5 और C2 बराबर हो जाएगा 10। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 का मान क्या है। ये कहीं बराबर तो नहीं। अगर ये बराबर आएंगे तो कंडीशन बन जाएगी समांतर वाली, और समांतर वाली कंडीशन में असंगत रेखाएं होंगी। असंगत वाले में कोई भी वैल्यू संभव नहीं होती है। तो आइए जरा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो एक A1 का मान है 1, A2 का मान है 2, इसी प्रकार B1 का मान है 1 और B2 का मान है 2, इसी प्रकार C1 का मान है 5 और C2 का मान है 10। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, इनको आप काट दीजिए तो ये सब बराबर आ रहे हैं, और ये बराबर आने की कंडीशन यानी यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। और ये कंडीशन कौन सी होती है? और ये कंडीशन कब होती थी? जब रेखाएं संपाती हों, और संपाती रेखाओं में संगत भुजाएं तो होंगी, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर दूसरी रेखा मिलेगी, तो उसको ग्राफ पे हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अनंत सोल्यूशन होंगे। जब आप इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो अगर एक रेखा ऐसी बनी है तो दूसरी इसी के ऊपर आपको प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से उसके कोई मान नहीं निकलेंगे एक, क्योंकि उसके अनंत मान होंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, A1 अपान A2, यहाँ पर A1 दिया हुआ है 1, A2 दिया हुआ है 3, B1 दिया हुआ है -1, B2 दिया हुआ है -3, C1 दिया हुआ है 8, C2 दिया हुआ है 16। तो इस कंडीशन में A1 अपान A2 कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 1/3। और B1 अपान B2 कितना बनेगा? -1/-3, यानी ये कैंसिल, तो 1/3। और इसी प्रकार C1 अपान C2 कितना बनेगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2। तो आप देख कर बताइए A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये भी 1/3 ये भी 1/3। लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। और ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन समांतर रेखाओं की होती है, और समांतर रेखाएं असंगत होती हैं। असंगत, इसका मतलब इसके कोई भी हल नहीं होंगे। समांतर रेखाओं के कोई भी हल नहीं होते हैं। तो जब इसके हल नहीं तो ग्राफ नहीं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, ये दो समीकरण दी हैं। A1 का मान हो गया 2, B1 का मान हो गया 1 और C1 का मान हो गया -6। अब ये बातें आपको समझ में आने लगी होंगी। A2 का मान हो गया 4, B2 का मान हो गया -2 और C2 का मान हो गया -4। अब आप इनका रेशियो निकाल लीजिए। A1 अपान A2 2/4, इसका मतलब 1/2। ठीक इसी प्रकार B1 अपान B2 निकाल लीजिए। तो B1 अपान B2 ये दिया हुआ है, ये हो गया। अब C1 माइनस का 6 दिया हुआ है,
तो C1/C2 देख लीजिए, -6/-4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 2, यानी 3/2। अब आप देखिए A1/A2 1/2 है, B1/B2 माइनस का 1/2 है, और C1/C2 3/2 है। तो क्या कोई बराबर है? तो आप कहेंगे कोई भी बराबर नहीं है, यानी A1/A2 ही बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। तो आगे हमें जाना ही नहीं है। जब ये A1/A2 ही बराबर नहीं है तो ये होती हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, यानी ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और इनको ग्राफी विधि से हल करना होगा, क्योंकि इनका एक सोल्यूशन होता है, अद्वितीय सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, केवल एक सोल्यूशन होगा। तो फिर ये ग्राफ विधि से सॉल्व हो जाएंगी और इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतना लिख लीजिए। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कैसे किया जाए।